जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपामार्ग यानी चिरचिटा, जिसे लठजीरा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आयुर्वेद के मतानुसार दिव्य औषधि के अंतर्गत आता है। इसके अनेकों आध्यात्मिक और औषधीय लाभ हैं। यह भारतवर्ष के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पाया जाता है। यह खुश्क भूमि पर स्वतः उगने वाली वनस्पति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1.5-2 फुट से लेकर 3-4 फुट तक की होती है। इसके पत्ते छोटे छोटे हरे और गोलनुमा होते हैं और इसमें धान की तरह लंबी बालियां पाई जाती हैं, लेकिन इसका बीज धान या गेहूं के वनिस्पत काफी छोटे आकार यानी जीरे के बराबर होता है, इसलिए शायद इसे लठजीरा भी कहते हैं। शरीर के त्वचा या कपड़ों के संपर्क में आने से यह उसमें चिपक जाता है, वो बड़ी मुश्किल ही निकाला जा सकता है। चिरचिटा के पौधे को घर में लगाने से वायु शुद्ध होती है, तनाव कम होता है और स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। अपामार्ग की जड़ को शुभ तिथि में निमंत्रण देकर, धूप दीप से पूजन कर, आज्ञा लेकर, उखाड़कर, पंचोपचार पूजन कर दाहिनी भुजा पर धारण करने से व्यक्ति को कार्यों में सफलता मिलती है एवं धन की भी प्राप्ति होती। होली, दिवाली, नवरात्रि इत्यादि जैसे शुभ तिथियों में अपामार्ग के जड़ को विधिवत पूजन कर घर की तिजोरी में रखने से अन्न और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। अपामार्ग में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में खांसी, बवासीर, अनपच, अस्थमा, एनीमिया एवं सांप के काटने में भी होता है। त्वचा रोगों में जड़ के बारीक चूर्ण को घावों पे छिड़कने से लाभ प्राप्त होता है एवं इसके तेल का उपयोग कान के दर्द में भी किया जाता है। इसकी शाखाओं का दातून करने से दांत के दर्द व पायरिया में लाभ प्राप्त होता है। अपामार्ग के बीज से बनी खीर खाने से मोटापा कम होता है। अपामार्ग यानी चिरचिटा का उपयोग कीमिया के कामों में भी होता है। कीमिया के बहुत सारे कार्य चिरचिटा के बिना असंभव है। यह सिमल्फार यानी शंखिया को मोमिया कर तेल में परिवर्तित कर देती है। इसके अलावा चिरचिटा का नमक हरताल वर्किया को ताम्रवेदी बना देता है, यानी तांबा में गवास कर जाता है। चिरचिटा के नमक में पका हुआ सिमल्फार यानी शंखिया मर्दाना ताकत के लिए बनाए जाने वाली औषधि में बेहतरीन परिणाम देती है। चिरचिटा का नमक बनाने के लिए इस पौधे को काटकर या जड़ से ही उखाड़कर घर के अंदर साए में खुश्क यानी सुखा लेना चाहिए। यह वनस्पति अधिकांशतः सावन भादों के महीने में उगती है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी माह में पूरी तरह तैयार होकर सूखने लगती है। अतः इस वनस्पति को सुखाकर इसे किसी लोहे के या मिट्टी की कढ़ाई में डालकर आग लगा देने से यह जलकर खाक हो जाती है। इस तरह इसका राख प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि मैं वीडियो में दिखाया हूँ। इसके उपरांत इसके राख को पुनः किसी मिट्टी के कढ़ाई में डालकर खाना पकाने वाले गैस चूल्हे की फुल तेज आग में 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक गर्म करना है, यानी इसे लाल करना है और किसी कलछी वगैरह से इसे चलाते भी रहें। इससे इसका काला राख सफ़ेद राख में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वनस्पति का नमक प्राप्त करने के लिए उसकी सफ़ेद राख की आवश्यकता होती है। इसके उपरांत गैस चूल्हे को बंद कर इसे स्वतः ठंडा होने दें। फिर इसे किसी प्लास्टिक के टब में डालकर इस सफ़ेद राख के चौगुना मात्रा में डिस्टिल वाटर या बरसात का जमा हुआ पानी, जो अगर आपने इकट्ठा करके रखा हुआ हो, तो उसे पूरी तरह खौला कर यानी गर्म कर इसमें डाल देना है और इसे 3 से 4 दिन इसी तरह पड़े रहने देना है और रोज़ सुबह शाम इसे किसी लकड़ी के डंडे से हिलाते रहना है। फिर चौथे दिन बिना इसे हिलाए इसका निथरा हुआ पानी लेकर किसी चीनी मिट्टी के बर्तन में इसे डालकर रेत यंत्र पर गैस चूल्हे के 0 फ्लेम पर इस निथरे हुए पानी को खुश्क करना है। पानी खुश्क होने पर सफ़ेद कलर का अवशेष प्राप्त होगा, जो चिरचिटा का नमक कहलाता है। इसी तरह आप किसी भी वनस्पति का इसी विधि से नमक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के संन्यास पंथ के अनुसार किसी भी औषधि के निर्माण में
या अधिकांश औषधि के निर्माण में किसी भी वनस्पति का इस तरह से प्राप्त नमक के द्वारा ही अचूक औषधि का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न वनस्पतियों से प्राप्त नमक का उपयोग या प्रयोग कीमिया के विभिन्न कामों में किया जाता है, जिससे कई तरह के उच्च कोटि के अक्सीर बनाए जाते हैं, जिससे ही स्वर्ण निर्माण संभव हो पाता है। आने वाले वीडियो में मैं चिरचिटा के नमक का और इसके वनस्पति का आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण के विषय में भी बताऊंगा और कीमिया के कार्यों में इसके उपयोग को भी बताऊंगा। YouTube पर प्रसारित होने वाले विभिन्न चैनलों के द्वारा जो कीमियाई नुस्खे बताए जाते हैं, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। इस चैनल पर आने वाले वीडियो में मैं कीमिया के कुछ अचूक और वास्तविक नुस्खे बताऊंगा जो संन्यास से संबंधित होगा। संन्यास के अंतर्गत एक विधा है जिसका नाम जो रंगे काया सो रंगे माया। यह वह विधा है जिससे बनने वाली अक्षीर मनुष्य शरीर को भी कुंदन बना देती है, यानी मानव शरीर का कायाकल्प कर देती है और किसी भी धातु यानी धातु जैसे लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि को परिवर्तित कर कंचन यानी स्वर्ण, गोल्ड बना देती है। वास्तविक अक्षीर वह होती है जिसे आप जिस भी धातु यानी धातु पर मारेंगे तो उसे वह आर पार कर दे। ऐसे ही अक्षीरों की निर्माण विधि मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, अतः चैनल पर बने रहें और वीडियो से जुड़े हुए